मैं हरकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। उनका राजनीतिक चिंतन क्या था, उनका राजनीतिक चिंतन कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने इनके जीवन परिचय में पढ़ा कि बाल गंगाधर तिलक की जो विचारधारा थी वो उदारवादियों से अलग एक विचारधारा थी, और उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के जो है अंग्रेज़ कभी भी हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेज शासन के जो अत्याचार थे उनका खुलकर विरोध किया। तिलक का जो राष्ट्रवाद था वो एक तरह से पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद था। पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद से जो मतलब था वो ये था कि तिलक जो है वेदों के माध्यम से और गीता के माध्यम से जो है एक तरह से आध्यात्मिक शक्ति का संचार करना चाहते थे, और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जो पहले की जो परंपरा थी, पहले की जो हमारे भावनाएं थी उनको दोबारा जो है जो लगभग ख़त्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, उनको दोबारा जागृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, और वो भावनाएं जागृत होनी चाहिए। हमें वेदों से, श्रीमद् भगवत गीता से नई शक्ति का और नई चेतना का प्रसार करना चाहिए। इस तरह जो है भारत एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकेगा। उनका ये मानना था कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और एक मनोवैज्ञानिक एक अवधारणा है, और उनका ये मानना था कि प्राचीन काल में जो भावनाएं एक क्षेत्र विशेष के लोगों को, अपने जैसे एक कबीले के लोगों को अपने कबीले के प्रति जो भावनाएं होती थी उसका ही बड़ा रूप राष्ट्रवाद है। जब सभी लोगों की भावनाएं, जिस तरह से कबीले के लोगों की भावना कबीले के प्रति होती थी, उसकी रक्षा के प्रति होती थी, उसकी एकता के प्रति होती थी, उसी प्रकार राष्ट्र के लोगों की भावनाएं राष्ट्र के प्रति होती है, राष्ट्र की रक्षा के लिए होती है। तो वही राष्ट्रवाद है, उसी भावना के विस्तार का नाम ही राष्ट्रवाद है। अतः उनका ये मानना था कि राष्ट्रवाद वही सच्चा राष्ट्रवाद है, वही स्वस्थ राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र की एकता पर आधारित हो। उनका ये मानना था कि व्यक्ति और समाज का आधार ही नैतिकता है। व्यक्ति एक आध्यात्मिक प्राणी है, और उन्होंने ये माना कि व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो भौतिक सुख की प्राप्ति करना नहीं, बल्कि आत्मिक सुख की प्राप्ति करना होता है। और इस हितवादी मार्ग से वो व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, और इसी मार्ग से व्यक्ति का जो है कल्याण संभव है, समाज का कल्याण संभव है। बाल गंगाधर तिलक ये मानते थे कि पाश्चात्य जो भौतिकवादी विचारधारा है, पाश्चात्य जो भौतिकवादी राजनीतिक दर्शन है, उसको हमारे लोगों ने
खूब इसी तरह से उसको अंगीकार कर लिया है, जैसे हमारी पीढ़ियों का नाश हो रहा है, जैसे हमारे युवाओं का नाश हो रहा है। हमें एक तरह से गलत परंपराएं हमारे अंदर विकसित हो रही है। इसलिए उनका ये मानना था कि पाश्चात्य भौतिक और वादी जो दर्शन है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनको अपने विवेक की कसौटी पर परखना चाहिए और तभी उनको स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता के संबंध में जो विचार दिए उनके बारे में भी उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता का जो असली अर्थ होता है स्वतंत्रता का, वो होता है स्वयं पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण करना एक तरह से स्वयं पर, वही सच्ची स्वतंत्रता है। इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि स्वयं का अर्थ होता है मानवात्मा, जो ईश्वर का अंश है। और उनका ये मानना है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार जीवन का संचालन करता है, जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन पर नियंत्रण रखता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तो यानी कि अपनी आत्मा के आदेश अनुसार जो अपने जीवन व्यतीत करता है, तो वही सच्ची स्वतंत्रता है। और तभी व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ ये निकाला कि स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण। उन्होंने जो स्वराज्य के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए, तो स्वराज्य के बारे में उनका ये मानना था कि अपने देश में अपने ही लोगों का राज्य होना चाहिए, अपना ही शासन होना चाहिए। अर्थात उनका ये मानना था कि प्रत्येक देश को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और राजनीतिक स्वराज जब आदमी को मिलता है, राजनीतिक स्वराज जब किसी देश में आता है, तो उस राजनीतिक स्वराज के माध्यम से वहाँ पर ऐसी भौतिक परिस्थितियों का निर्माण होता है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वराज की प्राप्ति में वो परिस्थितियाँ मदद करती है। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए राजनीतिक स्वराज प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, और राजनीतिक स्वराज प्राप्त होना ही चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। साधन और साध्य के संबंध में जैसे कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले का ये मानना था कि यदि आपका साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन उसके नितांत विपरीत जो है, तिलक ने ये कहा कि यदि साध्य पवित्र है, आपका लक्ष्य पवित्र है, तो ऐसा कोई सा भी साधन अपनाया जा सकता है जो उस पवित्र साध्य की प्राप्ति करने में सहायक हो। यानी कि उन्होंने साधनों की पवित्रता की जगह साध्य की पवित्रता पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और इस तरह के पत्तियों का समर्थन किया। उनका जो राष्ट्रवाद था वो भारत के प्राचीन गौरव से प्रभावित था। वो चाहते थे कि जिस तरह से भारत में प्राचीन काल में भारत का गौरव था विश्व में, उसी तरह से भारत का गौरव पुनः स्थापित होना चाहिए। और वो एक ऐसे राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे जो सांप्रदायिक सद्भावना पर आधारित हो, राष्ट्रीय एकता पर आधारित हो। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, हमेशा सांप्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर जो है एक होना चाहिए, और तभी जो है हम एक सच्चे राष्ट्रवाद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो जो है एक ऐसे राष्ट्रवाद के समर्थक थे जो एकता पर आधारित हो,
जो भारत की प्राचीन परंपराओं पर आधारित हो, भारत का गौरव को पुनः स्थापित कर सके। इस तरह की उनकी जो है विचारधारा थी। धन्यवाद।